हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट ईवीएस के बारे में, जो कि पौधों वाले टॉपिक हैं। पेड़ पौधों का टॉपिक जो है उसे आज हम लोग ख़त्म करेंगे और थ्योरी भी करेंगे और क्वेश्चन में आंसर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सा रहेगा? तो पौधों वाले टॉपिक है, यानी पौधे और पेड़। तो ये कौन सा टॉपिक है? तो ये है खेजड़ी। और ये खेजड़ी कहाँ पाए जाते हैं? ये रेगिस्तानी इलाका में पाए जाते हैं। आप लोग इसका पेड़ को देख सकते हैं, इसका पत्तियाँ कम होती है। इसका विशेषताएं क्या है इसे देखते हैं। चलिए, खेजड़ी वृक्षों। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव के खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। क्या किया था? कौन किया था? तो ये अमृता देवी। किस पेड़ को बचाने के लिए? तो खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए वो क्या किया था? बलिदान कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इसके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। क्या किया? वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। और इस वृक्ष का खास क्या है? इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। क्या होती है? दवा भी बनाने में ये काम आता है, ये खेजड़ी वृक्ष। इनकी छाल को, ठीक है, इनकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। क्या होता है? इनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी फलियों को सब्जियां बनाई जाती है। क्या होता है? इनकी फलियों को सब्जियां बनाई जाती है। सोचिए उस पेड़ से कितना फायदा है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। बोल रहे हैं कि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। ये खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का कथन था। क्या था? उस वहाँ का व्यक्तियों का ये कथन था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेगिस्तानी ओक। नेक्स्ट टॉपिक है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसकी जड़ें 30 फुट गहरी। वह पत्तियां कम होती है। क्या होती है? वह पत्तियां कम होती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। यहाँ पर ओक था, ठीक है, ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें, उसके तने, ये क्या है? तने की 30 गुना लंबी होती है। 30 गुना लंबी होती है तने की, उसकी ऊंचाई से। उसकी ऊंचाई कितना है? तो 10 फुट है। और 10 से उसको 30 गुना कर दीजिए तो 300 हो जाएगा। तो 300 फुट क्या है? गहरी है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। ये क्या है? ये तने हैं, ठीक है। तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब कभी भी उस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप, क्या करता है वो? पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी जब अकाल हो जाता है तो उस पेड़ के तने में जो पानी इकट्ठा रहता है उसे वो लोग क्या करते हैं? पतले पाइप लगा करके और उसे पानी पाइप से निकाल लेते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है घटपर्णी पौधा। ये एक ऐसा पौधा है कि कीटों को खा जाता है। जितना भी कीड़े मकोड़े हैं उसे खा जाता है। जैसे कि अभी ढक्कन है, ये खुला हुआ है और इसमें अंदर एक खुशबू ऐसा है कि कीट लोग वहाँ जाते हैं उसे सूंघते हुए। उसका बाद जब घुस जाते हैं तो घुसने के बाद ये ढक्कन बंद हो जाता है और वो खा जाते हैं, ठीक है। ये एक मांसाहारी पौधा है। ये कैसा पौधा है? तो ये कीटहारी पौधा है, मतलब कीट को खाता है। इसको नाइफेंथिस भी कहते हैं। कीटहारी पौधा है ये।
इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये घटपर्णी दिल्ली वर्ग नेफेंथिस, ये कुल है। ठीक है। कुल का कीट भक्षी पौधा है। कुल का क्या है? कीट भक्षी पौधा है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करता है, मतलब ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को खाता है। नेक्स्ट है बरगद। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो बरगद है। चलिए देखते हैं इस बरगद के बारे में, बरगद की क्या खासियत है। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। क्या है? बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। क्या निकलती है? बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। क्या कर सकता है? सैकड़ों वर्ष तक ये जीवित रह सकता है। अगर इससे कुछ छेड़छाड़ अगर कोई नहीं करेगा तो ये क्या होगा? बहुत ही वर्ष तक ये जीवित रह सकता है, सैकड़ों वर्ष तक ये जीवित रह सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर इनका जड़ें कैसे जा रहा है। ये जड़ें ज़मीन में जब चले आते हैं तो ज़मीन में आने के बाद वो अंदर तक चले जाते हैं और इनके जो टहनियाँ हैं, डाल हैं, उनका सहारा ये बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूखे पत्तों से चित्र। अब ये सूखे पत्तों से चित्र इसे कौन बनाता था? तो विष्णु चिंचालकर ने बनाता था। कौन बनाता था? तो विष्णु चिंचालकर ने बनाता था। और रहने वाला कहाँ के थे? तो इंदौर के थे। देख सकते हैं ये विष्णु चिंचालकर है। मान लीजिए ये पत्ता है और इसमें क्या किया है? इसमें चित्र बना दिया है सूखा हुआ पत्ता पे। सूखे पत्तों से चित्र। विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इंदौर के मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है पौधों की विशेषताएं। क्या है ये? पौधों की विशेषताएं। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती है, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। तो देखिए दोस्तों, पौधों को पानी देने से, अगर मुरझाई हुई पौधों को पानी देने से ये क्या हो जाते हैं? फिर से हरी हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोग भी किए होंगे। जैसे कि मुरझाई हुई पौधा है और इस पौधा में अगर पानी डाल रहे हैं तो पानी डालने के बाद इसका पत्ती क्या हो जाती है? हरी हो जाती है और जीवित दिखने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है मधुबनी। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मधुबनी। आप लोग देख सकते हैं मधुबनी में क्या है? चित्र का बहुत प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ जानवर, मनुष्य, सबका ये चित्र बना करके इतना सुंदर बना देते हैं। देख सकते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला कहाँ पाया जाता है? बिहार मधुबनी जिले में फैली है। कहाँ से फैली है? तो बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। इसमें चावल के घोल, रंग, नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल और ये पक्षी, मछलियों या अन्य जंतुओं का साथ में रख कर क्या करते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। क्या चीज़ से? तो चावल के घोल और रंग, नील, हल्दी मिला करके ये क्या करते हैं? इंसान को, जानवर को, पेड़ को, फूल, पक्षी, मछलियों को, जंतुओं को ये क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिन के कारण होता है। क्या होता है? पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो क्लोरोफिन के कारण होता है। नेक्स्ट है पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का ये क्या करता है? निकासन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सब्जी कहाँ से कैसे आया। दोस्तों ये क्या है? सब्जी कहाँ से कैसे आया। मटर, गोभी और मटर कहाँ से आया? तो यूरोप से आया।
भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आया? तो अफ्रीका से आया। मिर्ची, आलू, टमाटर कहाँ से आया? तो दक्षिण अमेरिका से आया। और बैगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर, पालक, परवल और मेथी कहाँ से आया? तो भारत से। कहाँ से आया? जितना भी सब्जियां हैं भारत से। नेक्स्ट है, पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए थे। क्या है यहाँ पर? मिर्ची, आलू, टमाटर कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अमेरिका से। लाए कौन थे? तो पुर्तगाली लोग लाए थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन की फलियां पक कर, ये पका पका है, ये पक कर है, ठीक है, पक कर सूख जाती है, छिटक कर बीज बिखर जाते हैं। क्या करते हैं? पक कर सूख जाती है, उसके बाद छिटक कर बीज बिखर जाते हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन आंसर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खेजड़ी वृक्ष बोल रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जी हाँ, ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। तो जी हाँ, इसको जल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना जल को ही यूँ बढ़ जाते हैं, कम जल में ही ये बढ़ जाते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसके छाया में खेलना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? छाया में खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी सही है, छायादार वृक्ष भी है और बच्चे इसमें खेलना भी पसंद करते हैं। और डीम है, यह अपने कानों, नहीं कान नहीं, ये तने हैं, ठीक है, ये क्या है? तने हैं। यह अपने तने में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष में ये नहीं होता है, क्योंकि ये हो गया, क्या हो गया? रेगिस्तानी ओक के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। तो डी जहाँ पर भी गलत हो जाएगा, डी जहाँ होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन है, बी में देखिए डी ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी, डी नहीं होगा। ये कौन से इसके लिए बोल रहा है? तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? कौन सा दवा? तो कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या ओकोनाइट प्लांट से? तो ये यूने नामक क्या प्लांट से होता है? तो ये होता है सिनकोना से, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को क्या करता है? अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। और हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? हमारे देश में कहाँ पाया जाता है बोल रहा है, ठीक है। तो ये नेफेंथिस है, एक ऐसा पौधा है जो कि कीड़े मकोड़े सबको खा जाता है। ये एक मांसाहारी पौधा है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो एम बोल रहा है कि असम में, बी बोल रहा है उड़ीसा में, और सीन बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और डी ने बोल रहा है मेघालय में। जो कि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो पता चला था कहाँ है, तो भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कौन सी सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, क्या बोल रहे हैं? भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र क्या है? नींबू का है, अमरूद का है, आम का है, पपीते का है? तो सर्वाधिक बोला है, तो सर्वाधिक क्या है भारत में? सर्वाधिक आम है। क्या है? आम है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विषय सभी लक्षण रेगिस्तानी ओक सहलूट वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो बोले हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो नहीं पाया जाता है उसे, उसके अंदर क्या खूबी नहीं है, उस चीज़ को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ए में क्या दिया हुआ है कि जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। तो हम लोग देखे थे जड़ों को
गहराई तक जाता है। ठीक है, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, तो ये भी होता है, ए और बी तो सही है। और अत्यधिक बहुत कम यहाँ पर पत्तियाँ है। ठीक है, ये पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ बहुत कम होना, यानी ये भी सही है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग लंबाई कितना देखे थे, तो हम लोग 10 फीट की लंबाई देखे थे। और फिर गहराई वो कितना 10 गुना जाता है, यानी 300 फीट के गहराई जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी हमको गलत पूछा था तो गलत ही सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गांव का नाम। गांव का नाम वहाँ उगने वाले कोई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। क्या हुआ, गांव का नाम एक खेजड़ी पेड़ों के नाम से पड़ा, और इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? मतलब ये खेजड़ी गांव है और ये खेजड़ी की वजह से ही पड़ा है, तो ये गांव कहाँ पाना चाहिए? तो उत्तरांचल में तो ये नहीं होगा, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये खेजड़ी कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे व्यक्ति क्या है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया था, तो कौन सा एक्ट से लिया गया था? तो चलिए देखते हैं कौन सा एक्ट से लिया गया था। एम है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। बीम है भारतीय वन एक्ट अधिकार क्या है, ये 1927 से। राष्ट्रीय वन नीति 1988 से। भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो ये कौन चीज़ से लिया गया है? तो ये लिया गया है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। ठीक है, नेक्स्ट है झूम खेती कैसी खेती है? झूम खेती कैसी खेती है? जैव खेती है, तो जी नहीं। ये कर और दगत खेती है, तो हाँ ये है। कीटनाशक ये समिति, तो ये भी नहीं है। रासायनिक खाद का समिति उपयोग, तो ये भी नहीं है। ये कहाँ, ये क्या है? तो ये है। इसको क्या करते हैं, इस खेती को करने के लिए झाड़ियों को काट करके जला दिया जाता है। जलाने के बाद उसे राख बना दिया जाता है। उसके बाद उसमें हल चलाने के बाद उसमें खेती करते हैं, और खेती करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें तुरंत खेती नहीं करते हैं, उसको कई साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाते हैं वैसे खेती करने के लिए। ठीक है, इसे झूम खेती भी कहते हैं, इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सिनकोना पेड़ है, अब उसका कौन सा भाग है जिसको मलेरिया की दवा बनाने के लिए किया जाता है? तो जड़ है, छाल है, पत्ता है, बीज है। तो कौन सा का किया जाता है? तो ये छाल को किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिनकोना के छाल को किया जाता है, जो कि हम लोग ऊपर में देखे भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। मतलब दांत दर्द है उसमें दवा लगाने में ये काम करता है। तो ये कौन सा है, ये कौन सा पौधा है? तो सौंफ, मेथी, लौंग और अफीम। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये लौंग हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।